नमो नमः सर्वेषां कृते। प्रियांशः बालाः, अद्य अस्माकं नवमी कक्षायाः तृतीयः पाठः अस्ति। तृतीयपाठे गोदोहनम् इति पाठः अस्ति। गोदोहनम तीसरा पाठ है। तो इस पाठ में यह एक नाट्यांश है। क्या क्या है इसके विषय में बताया गया है। एतत् नाट्यांशम, यह नाटक का अंश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचितात यानी रचिए हुए चतुर्व्यूह, एक रचना है उनकी चतुर्व्यूह, इस पुस्तक से संक्षेप में संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य, इस प्रकार के जनस्य यानी व्यक्ति का कथानक। तो इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, ऐसे व्यक्ति की कथा वर्णित है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः, जो धनवान और सुख का आकांक्षी होने की इच्छा रखता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाद एव विरमति, और मास पर्यंत पूरे महीने भर दुग्ध दोहनाद विरमति, दूध का दोहन करने नहीं करता। येन मासान्ते, जिससे मास के अंत में धेनु शरीरे, धेनु के शरीर में संचित यानी जमा पर्याप्त दुग्धम, जो पर्याप्त दूध है, वह एक बारम विक्रीय, एक बार बेच करके संपत्तिम अर्जितुम, संपत्ति प्राप्त करने में समर्थ भवेत, समर्थ होऊं, ऐसा वह व्यक्ति सोचता है। परम मासान्ते, परंतु महीने के अंत में यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, जब वह दूध के दोहन के लिए प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, और दूध के प्राप्ति के स्थान पर सह धेनु प्रहारे, वह धेनु यानी गाय के प्रहार से रक्त रंजित यानी रक्त से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च, और जानता है क्या, कि यदि दैनंदिनम कार्यम, यदि दैनिक कार्य, यदि मास पर्यंतम, महीने भर में संग्रह यानी एकत्रित करके क्रियते यानी किया जाएगा, तदा यानी तब लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। तो प्रस्तुत है इसका प्रथम दृश्य। तो प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि यानी लड्डुओं को, रचयन्ती यानी बनाती हुई, मंदस्वरेण यानी धीरे स्वर में, शिवस्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, इसके बाद प्रविशति यानी प्रवेश करता है। मोदक गंधम यानी लड्डू के सुगंध का अनुभवन यानी अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना यानी प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। तो इसके बाद मोदक की गंध को सूंघता हुआ प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। तो चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य यानी देख करके, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे मोदक यानी लड्डू बना रहे हो, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तो मैं इनको चखता हूँ यानी खाता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदकम यानी लड्डू को, ग्रहीतुम धन इच्छति करेंगे तो ग्रहीतुम इच्छति यानी खाना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध सहित। विरम विरम, रुको रुको। मां स्पर्श, अरे स्पर्श मत करो। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो, रुको। चंदन चंदन कहता, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तो चंदन कहता है, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को, दृष्टवा यानी देख करके, अहम यानी मैं, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम, मैं अपनी जिह्वा की लोलुपता को रोकने में, नियंत्रित करने में, अक्षम अस्मि, मैं सक्षम नहीं हूँ यानी अक्षम हूँ, मैं अपनी जिह्वा को नहीं रोक सकता हूँ। किम न जानासि त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, अरे स्वामी मैं ठीक से समझती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति,
परंतु एतानि मोदकानि, ये सब मोदक जो हैं, लड्डू जो हैं, पूजा निमित्तानि यानी पूजा के लिए, संति यानी हैं। तो चंदन कहता है तर्हि शीघ्रम एव पूजनम संपादे, तो जल्दी ही पूजा को संपादित करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद हमें मुझे दे दो। मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ, अत्र यानी यहाँ, पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, स्व यानी कल, प्रातः कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ, स्व यानी आने वाले कल को, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, गमिष्यामि यानी जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, और वहाँ गंगा स्नान, धर्म यात्राम च वयम करिष्याम, और वहाँ गंगा में स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। तो चंदन कहता है सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति, कहता है सखी भी सह, अरे सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ क्यों नहीं, विषादम नाट्यति थोड़ा दुख प्रकट करता है, तो दुख का नाटक करता है कहेंगे इसको। मल्लिका आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति, यानी आम का अर्थ हुआ हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह त्वाम तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, तो इसलिए मया सह यानी मेरे साथ, तवागमनस्य तुम्हारे आने का, औचित्यम यानी कोई भी औचित्य, नास्ति यानी नहीं है, यानी मेरे साथ आने का तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः, हम पुनः एक सप्ताह के बाद पुनः वापस आ जाएंगे। तावत यानी तब तक, ग्रह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था को, धेनु हो यानी धेनु के यानी गाय के, दुग्ध दोहनस्य व्यवस्थांच, और गाय के दोहने की यानी गाय के दूध निकालने की व्यवस्था को तुम क्या करो, परिपालय, इसका पालन करो, यानी इस कार्य में भी तुम्हें लगना है। तो अद्य एवमेव अनंतरम स्वदिवसे कक्षा भविष्यति। अस्तु, नमो नमः समेषां कृते।